हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी देख लो, हिंदी मीडियम से हो तो भी देख लो, क्योंकि इसके अंदर अपन ज़्यादा जो टर्म है वो इंग्लिश में यूज़ करने वाले हैं। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी को मुझे लगता है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, हिंदी में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है वो। इंग्लिश में पढ़ोगे आसान रहेगी आपके लिए। और इसके अंदर मैंने एक एक वर्ड के नोट्स जो है उनमें एक एक सब वर्ड यूज़ किया है, तो हिंदी में वो सही से नहीं हो पाता और इंग्लिश में थोड़ा सा आसान भी रह रहा है। आम अपनी बोलचाल की भाषा वाली जो इंग्लिश है वही है, कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है। तो ध्यान से देखना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। इसमें क्या है, न्यूरल सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ होता है? कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स। अपना जो न्यूरल सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो किससे बना हुआ होता है? न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब जो न्यूरॉन्स है वो क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसकी? न्यूरल सिस्टम की। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्यों? क्योंकि न्यूरल सिस्टम उसी से तो बना हुआ है, न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ठीक है, अब न्यूरॉन्स है, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनकी खासियत है। इनकी खासियत क्या है न्यूरॉन्स की? इनके अंदर कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर क्या है? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसको ट्रांसमिट कर सकते हैं? एक तो इनके अंदर क्या है, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। किस चीज को कर सकते हैं भैया? ये कर सकते हैं, अलग अलग जो स्टिमुलाई आएंगे, अलग अलग जो सिग्नल आएंगे। ठीक है, मैंने यहां मारी, मेरे यहां पर मैंने ऐसे मार दी। ठीक है, अब यहां पर मैंने मारी तो यहां से ये सिग्नल जो है वो दिमाग तक लेके गया। ये कौन? न्यूरॉन्स का काम है। किसका काम है? न्यूरॉन्स का काम है। वहां से दिमाग से सिग्नल यहां तक आया। ठीक है, यहां तक आया कि कौन मार रहा है तेरे को। ठीक है, यहां तक, यहां पर दर्द हुआ, दिमाग के पास सिग्नल गया कि हाँ किसी ने मारा है। ठीक है, फिर दिमाग ने पहचाना इस चीज को, तो उसने क्या किया? हाँ भैया ये तो क्या है, ये तो क्या तेरा ही हाथ है, रहने दे। तो वो वापस यहां पर आया और इसको बताया कि हाँ तेरा ही हाथ है, सहन कर ले दर्द को। ठीक है, तो ये काम किया डिटेक्शन का काम, कि डिटेक्ट भी कर लेगा। यहां मैंने मारा, डिटेक्ट कर लिया, दर्द को डिटेक्ट कर लिया किसी ने मारा है। ठीक है, फिर वापस यहां पर गया, इसको ट्रांसमिट कर दिया, यहां से सिग्नल दिमाग तक ट्रांसमिट किया। मैंने यहां मारा, डिटेक्ट किया किसने? न्यूरॉन ने, कि हाँ किसी ने मारा है। यहां से वो सिग्नल लेके गया किसके पास? दिमाग के पास। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब दिमाग से सिग्नल वापस आया यहां तक, वो क्या है यहां पर वापस फिर रिसीव भी तो कर रहा है ना। तो ये क्या है? ये इसकी तीन फीचर्स हैं, डिटेक्शन, रिसीव और ट्रांसमिट करता है अलग अलग प्रकार की स्टिमुलाई। आपको ठंडे पर हाथ रख दोगे तो भी आपको पता लग जाएगा, एकदम से आपको गर्म लगेगा तो भी आपको पता लगता है। ठीक है, एकदम से कोई आपको पिन चुभा देगा, तो वो सारे इसके अंदर है। ठीक है, अब बात करें हाइड्रा की, बात करें तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनका नेटवर्क हाइड्रा के अंदर होता है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर ब्रेन भी होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रा के अंदर ब्रेन नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं। और जो इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट के अंदर ब्रेन होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं और न्यूरल टिश्यू होते हैं। ब्रेन के साथ में क्या होता है? आपका गैंग्लिया होते हैं और गैंग्लिया के साथ में न्यूरल टिश्यूज होते हैं। अब बात करें किसकी? इन वर्टिब्रेट्स की। किसकी बात करें? वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या हाल है? वर्टिब्रेट्स के अंदर भैया डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है? डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। आप और मैं क्या है? वर्टिब्रेट है। अपने अंदर तो दिमाग कूट कूट के भरा हुआ। आगे चलेंगे, बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अपन बात कर लेंगे। इसके अंदर ये दो प्रकार का है। एक इसमें होता है, मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर दो पार्ट से मिलकर, दो भागों से मिलकर जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो बना हुआ होता है। वो दो भाग कौन से हैं? एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनाते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोल देंगे सीएनएस और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको शॉर्ट में बोल देंगे पीएनएस। ठीक है, अब जो सीएनएस है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और वो दो चीजें क्या है? एक तो ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो इसके अंदर आएगा, और दूसरी क्या है? स्पाइनल कोड। क्या है? स्पाइनल कोड। दिमाग कहां है? यहां आपके खोपड़ी में, यहां पर क्या है? दिमाग है। ठीक है, और स्पाइनल कोड है कहां पर? आपकी जो पीछे जो आप बोल रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? आपकी स्पाइनल कोड है। ठीक है, अब बात करें किसकी? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया शॉर्ट में इसको पीएनएस बोल देंगे। ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, और वो दो चीजें क्या है? एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। क्या है? एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। बताऊंगा आपको कौन सा, क्या, किसका काम क्या है। अभी आप इतना ध्यान में रखो, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरा सिंपैथेटिक।
ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब आगे चलेंगे भैया, अब आगे चलेंगे, ये वाली आप चीज समझ लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सीएनएस जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। ये दिमाग कहां है, आपकी खोपड़ी के अंदर ये दिमाग है, ठीक है, और फिर इससे नीचे ये देखो नीचे निकला हुआ है, ये क्या है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे कनेक्टेड है पीछे की, ठीक है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होती है। ये पूरा क्या है, सीएनएस, ठीक है। यहां पर आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, और यहां पर क्या है, आपकी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। अब जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है वो किसके साथ में बातें करेगा, वो स्केलेटल मसल्स के साथ में बातें करेगा। दिमाग जो है इसका जोर कहां पर चलेगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं उन पर चलेगा। जिसने मसल पढ़ रखे ना, जिन्होंने मसल वाला चैप्टर पढ़ लिया, उनको पता है स्केलेटल मसल्स क्या है। तो जो स्केलेटल मसल्स है, मतलब जो मेरे हाथ के अंदर ये जो मसल्स है ना, ये क्या स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, मैं हाथ हिला रहा हूं, क्या स्केलेटल मसल्स की वजह से हिला रहा हूं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स के से वार्तालाप कौन करेगा, मतलब बातें कौन करेगा, उनसे ब्रेन करेगा, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं, जिन पर अपना कोई जोर बस नहीं चलता, मान लो मेरे पेट की जो मसल्स हैं, ठीक है, मेरे पेट के अंदर की आमाशय की मसल्स की बात करूं, स्टोमक की जो मसल्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं, उन पर मेरा जोर थोड़ा चल रहा है, मेरा मन हुआ कि हाँ थोड़ी सी मैं इंटेस्टाइन हिला लो, अंदर से हिल सकती है क्या, ऐसे नहीं हिल सकती, मतलब उन पर मेरे कोई जोर नहीं चल रहा, वो हिलेगी तो अपने आप हिलेगी, उसके अंदर जो भी हिलना होगा कुछ भी होगा वो अपने आप ही होगा, मेरी कोई बस नहीं चल रहा, तो वो क्या है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है, वो क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो उनसे बात कौन करेगा, उनसे बातें होगी किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। यहां तक बात क्लियर है। ब्रेन जो है वो किससे बात करेगा, स्केलेटल मसल्स से बात करेगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसको ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर देगा स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स से, ठीक है। अब बात कर लेंगे, ये जो ब्रेन है, ब्रेन से जो तार निकल रही है, बातें कैसे होंगी, तार के थ्रू होंगी, क्या होंगी, तार के थ्रू इनका कनेक्शन बनेगा, वायर के थ्रू कनेक्शन बनेगा। अब वायर देख लो क्या है, जो वायर जो है ब्रेन से निकलकर स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल लेके जाएगा, ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा, सिग्नल देगा, और सिग्नल को ले जाने के लिए अपन को चाहिए एक वायर चाहिए, और वो जो वायर लेके जाएगा स्केलेटल मसल्स तक। बात यहां तक तो क्लियर है कि भैया ब्रेन स्केलेटल मसल्स से बात करेगा। अब ब्रेन ने क्या किया, एक सिग्नल दिया कि भैया ये सिग्नल देना है आपको, ये काम करना है, तो सिग्नल दिया किसको, स्केलेटल मसल्स को। अब उस सिग्नल को स्केलेटल मसल्स तक ले जाने के लिए अपन को चाहिए एक वायर, ठीक है, और वो वायर कौन होगा, इफरेंट फाइबर। कौन होगा, इफरेंट फाइबर, ठीक है, जो ब्रेन से एग्जिट कर रहा है, जो ब्रेन से बाहर निकल रहा है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट फाइबर, ठीक है, जो ब्रेन से बाहर निकलेगा और स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा वो इफरेंट फाइबर है। और जो स्केलेटल मसल से, ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी कुछ सिग्नल देंगी, ठीक है, स्केलेटल मसल मैंने यहां पे मारी, ठीक है, मैंने यहां पे मेरे हाथ पे ऐसे मार दी, ठीक है। अब जो ये सिग्नल ब्रेन के पास जा रहा है, तो इसके लिए भी अपन को वायर चाहिए, तो वो वायर कौन होगा, अफरेंट फाइबर, ठीक है, पास आ रहा है, ठीक है, आ रहा है किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ आ रहा है, इसलिए ए फॉर आ रहा है, ए फॉर अफरेंट फाइबर कर दो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भैया पीएनएस जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो उसके अंदर दो भाग होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको दो बताए थे, ठीक है। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वही ये है, ठीक है, जो तारे बन रही है ना बीच में ये जो तारे बताई है मैंने आपको, ये कौन बनाता है, आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। किसके अंदर बनाता है, ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के बीच में जो वायरिंग का जितना भी काम है वो कौन देखता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका देखता है, ठीक है। अब बात करें स्पाइनल कॉर्ड की। अब आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड बात किससे करेगा, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी ऑर्गन से बात करेगा, जिन पर अपनी कोई जोर नहीं चलता, उनसे बात कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड बात करेगा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड बात करेगा तो कनेक्शन के लिए अपन को चाहिए वायर चाहिए, तो वायर को कौन लगाएगा, कौन सी कंपनी के वायर चाहिए अपन को, एएनएस के चाहिए। कौन सी कंपनी के, एएनएस के। एएनएस क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अपन को वायर चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल लेके जाएगा स्मूथ मसल्स तक, वो कौन सा होगा, इफरेंट फाइबर, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहा है, मतलब एग्जिट ले रहा है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट फाइबर, ठीक है। अब जो इनवॉलेंटरी जो ऑर्गन या फिर जो स्मूथ मसल से जो लेके आएगा सिग्नल, वो कौन होंगे, अफरेंट फाइबर। जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं वो अफरेंट फाइबर। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सीएनएस क्या है, मैंने आपको बता दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक ये सीएनएस का पार्ट है, और फिर आगे ये यहां तक क्या है, पीएनएस का पार्ट है। तो पीएनएस के अंदर कौन है, एएनएस और एसएनएस। एसएनएस किसके बीच में कनेक्शन बनाएगा, ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के बीच में कनेक्शन बनाएगा, और जो एएनएस है वो स्मूथ मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाता है। यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। ये न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर देखा, इसको ध्यान से देख लो भैया, ठीक है।
यहां पर देखो ये डेंड्राइट्स आपके दिख रहे हैं आपको, डेंड्राइट्स ये जो आपको देखो बाल से दिख रहे हैं ना, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और इसके अंदर ये देखो दो डोट से इसके अंदर क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर एक ये सेल बॉडी है, पूरी क्या है, सेल बॉडी है। इसके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको डोट दिख रहा है, ये क्या है, स्वान सेल्स। और ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है। क्या बनाता है, माइलिन शीथ। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर बोलेंगे। और ये पूरा क्या है, एक्सोन है भैया। ये क्या है, येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये एक्सोन है। और यहां पर देखो ये अलग अलग, ये यहां पर एक एक्सोन आ रहा था और यहां पर ये आके ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल। यहां पर एक्सोन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन टर्मिनल। और नीचे ये बन रहे हैं, देखो नीचे ये देखो बल्ब से बन रहे हैं ना, नीचे ये ऐसे बल्ब से बन रहे हैं, नीचे बल्ब से बन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इनको सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। इसकी बातें करेंगे। न्यूरॉन जो है वो तीन प्रकार का होता है। न्यूरॉन जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन, एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। फर्क क्या है तीनों में, वो देख लो भैया। मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होंगे उनके अंदर एक एक्सोन होगा और दो या फिर दो से ज्यादा क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे। अब आपको पता लग गया है कि डेंड्राइट क्या होते हैं और एक्सोन क्या होता है। तो एक बार वापस डायग्राम देख लो। ये ऊपर बाल से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, डेंड्राइट है। और नीचे ये जो पूंछ दिख रही है आपको, ये क्या है, आपकी नहीं, न्यूरॉन की क्या है, एक्सोन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होंगे उनके अंदर एक एक्सोन होगा और दो या फिर दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगे। यहां तक तो बात क्लियर है, नाम में मल्टी आ रहा है। अब बात करें बाइपोलर न्यूरॉन की, तो बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगी। नाम में आ रहा है बाई, मतलब दो ही चीजें होंगी, एक एक्सोन होगा और एक क्या होगी, डेंड्राइट होगी, ठीक है। अब ये बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो ये इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक ही एक्सोन होता है। नाम के अंदर यूनि आ रहा है, मतलब एक्सोन होगा। अब आपको बात ध्यान में रखने वाली की बात है, कॉमन क्या है इन तीनों में कॉमन क्या है कि मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर भी एक ही एक्सोन होगा, बाइपोलर के अंदर भी एक ही एक्सोन है और यूनिपोलर के अंदर भी एक ही एक्सोन है। अब आपको दिमाग में आ गई कि एक्सोन तो सब में बराबर होता है, दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है डेंड्राइट्स के अंदर। तो नाम में आ रहा है मल्टी नाम में आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा डेंड्राइट किसके अंदर होंगे, मल्टी के अंदर होंगे। एक्सोन तो एक ही होना है। बाई क्या आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक एक्सोन होगा, एक आपकी क्या होगी, डेंड्राइट होगी। क्या होगी, डेंड्राइट। और यूनि के अंदर सिर्फ एक्सोन होगा, ठीक है। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन कहां होते हैं, इनकी देख लो। सेरिब्रल जो कोर्टेक्स है वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, रेटिनल ऑफ आई की जो रेटिनल है वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बाइपोलर न्यूरॉन आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे पर करेंगे भी इसको। फिर बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन कहां देखने के लिए मिलता है, ये एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू है वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करेंगे एक्सोन की। मैंने आपको बताया ना, ये यहां पर माइलिन शीथ बनती है। अब एक्सोन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक्सोन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक वो एक्सोन जिनके अंदर माइलिन शीथ बनती है, एक वो एक्सोन जिनके अंदर माइलिन शीथ बनी हुई है, और एक वो एक्सोन जिनके अंदर माइलिन शीथ नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब जो एक्सोन जिनके अंदर माइलिन शीथ बनी हुई है वो क्या होंगे, माइलिनेटेड एक्सोन हो जाएंगे, और जिनके अंदर नहीं बनी हुई है वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो माइलिनेटेड जो एक्सोन है इनके अंदर क्या होगी, स्वान सेल्स। मैंने आपको बता दिया स्वान सेल्स होती है, मैंने आपको दिखाया ना भी डायग्राम के अंदर ब्लैक डॉट्स ही है। स्वान सेल्स ये क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है। तो जिनके अंदर स्वान सेल्स माइलिन शीथ बना देगी वो माइलिनेटेड हो जाएंगे, और जिनके अंदर स्वान सेल्स वो माइलिन शीथ नहीं बनाएगी वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। पता लग गया आपको, जिसके अंदर माइलिन शीथ बनेगी वो माइलिनेटेड हो जाएगा, जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होगी वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। अब इन्हीं कलर की बात कर लेते हैं और कौन सा कहां होता है वो भी बता दूं मैं आपको। तो भैया माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। और कहां आपको देखने के मिलेगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। फिर बात करें नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है कहां आपको देखने के लिए मिलता है, पहले तो कलर बता दूं तो ये ग्रे कलर का होता है। जो नॉन माइलिनेटेड होगा वो ग्रे कलर का होगा, जो माइलिनेटेड होगा वो व्हाइट कलर का होगा। और ये आपको देखने के लिए कहां मिलता है, सीएनएस और पीएनएस दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। व्हाइट वाला जो माइलिनेटेड है, जो व्हाइट वाला है वो सिर्फ सीएनएस के अंदर, और जो ग्रे वाला है वो सीएनएस पीएनएस दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो सेरिब्रम के अंदर
सेरिबरम के अंदर अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर और बाहर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है यार, कौन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहर क्या था अंदर क्या था, वो सारा कंफ्यूजन आपको इस ट्रिक से दूर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, कल रात वो मेरे सपने में आई, कौन आई, वो मेरे सपने में आई। ठीक है, तो ये ट्रिक से क्या याद, आपको याद रह जाएगा कि भैया स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके अंदर जो व्हाइट मैटर है वो कहां होता है। तो एस फॉर जो कैपिटल है उसका मतलब है, एस का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, व्हाइट। डब्ल्यू का मतलब क्या है, व्हाइट। और जो ओ है इसका मतलब क्या, आउटर। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, मतलब क्या है, बाहर की तरफ कौन सा होगा, व्हाइट होगा। किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहर की तरफ व्हाइट है तो इसका जस्ट उल्टा किसके अंदर हो जाएगा, सेरिब्रम के अंदर हो जाएगा। और सेरिब्रम के अंदर इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ उसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्रे मैटर आ जाएगा। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, कल रात वो मेरे सपने में आई। चलो अब बात करें सेल बॉडीज की। तो सेल बॉडीज को सीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई, और पीएनएस के अंदर बोलेंगे गेंगलिया। ठीक है, सेल बॉडी जो है इनको सीएनएस के अंदर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोल देंगे, वो पीएनएस के अंदर गेंगलिया बोल देंगे। नर्व फाइबर की बात करें तो सीएनएस के अंदर इनको बोल देंगे ट्रैक्ट, और पीएनएस के अंदर बोल देंगे इसको नर्व बोल देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है, कंडक्ट। फिर बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात कर लेते हैं, कैसे कंडक्ट होती है। मैंने देखो यहां मारी तो ये यहां से सिग्नल जो है मेरे दिमाग तक कैसे पहुंचता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो ये वाला क्या है, ये देखो आप नर्व है। ठीक है, ये क्या है, नर्व है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, क्या कंडीशन होती है वो कंडीशन देख लो। बाहर की तरफ क्या है, 3 Na+ है। क्या है, 3 Na+ है। मान लो बाहर की तरफ क्या है, 3 Na+ है, और अंदर की तरफ क्या है, 2 K+ है। 2 K+ है। तो बाहर कितने हैं, 3+ है, 3 Na+ है, मतलब 3 पॉजिटिव है और अंदर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है। तो बाहर की कंपेयर में अंदर क्या है, कम पॉजिटिव है। तो मतलब बाहर क्या है, पॉजिटिव आएगा, और अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये मैं पॉजिटिव लगा देता हूं, ये पॉजिटिव आएगा, अंदर बाहर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा 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 आएगा। ठीक है, अंदर क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या है, रेस्टिंग स्टेट है। यहां पर अपनी जो है ये क्या है, रेस्टिंग स्टेट है। ये इसको क्या बोल देंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर पोलराइज्ड स्टेट है। क्या बोले, क्या इस कौन सी स्टेट है, ये पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट है। अब मैं यहां पर नाम देता हूं किसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया ए, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, यहां पर बात क्लियर है। एक पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जैसे ही कोई सिग्नल आएगा, यहां पर ए पॉइंट पर कोई सिग्नल आया, और सिग्नल जैसे ही आता है ना, जैसे ही सिग्नल आएगा तो ए पॉइंट पर जो क्या है, ए पॉइंट पर जो गेट होगा ना, ए पॉइंट पर जो गेट होगा वो खुल जाएगा। और वो गेट किसके लिए खुला है, वो गेट खुला है भैया आपके सोडियम के लिए। किसके लिए, Na+ के लिए गेट खुला है। मतलब क्या होगा, इस गेट से कौन जा सकता है, Na+ जा सकता है। कौन जा सकता है, Na+। और ये Na+ जो है ये अंदर जाने लग जाएगा, अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। अब Na+ जब अंदर जाएगा, जब Na+ ज्यादा हो जाएंगे, अंदर Na+ ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और बाहर जो है पॉजिटिव कम हो जाएगा। यहां से जो Na+ जो अंदर जाएगा तो यहां से Na+ की संख्या घट जाएगी ना, यहां से Na+ की, बाहर से जो है Na+ की संख्या घट जाएगी। तो बाहर Na+ की संख्या घटेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उल्टी। कैसी कंडीशन हो जाएगी भैया, यहां पर जो पहले प्लस था यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। ये बात कहां हो रही है, पॉइंट ए पर। कहां आ रही है, पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो कंडीशन नॉर्मल है, प्लस प्लस प्लस, अंदर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो चीजें हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है, जो बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव है वो ए वाले नेगेटिव की तरफ जाने लग जाएगा, और ये जो नीचे है ये ऐसे जाने लग जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, जैसे अब बी पॉइंट पर ये यहां पर ऐसे आया तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर सी वाला से चल जाएगा। ठीक, आगे जो सी पॉइंट है, फिर डी पॉइंट है, वो ऐसे करने लग जाएंगे। तो ये जो यहां से जो सिग्नल है वो दिमाग तक ऐसे करता करता हुआ पहुंच जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई ना। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता है।
ये वाली जो स्टेट है इसको बोलेंगे पोलराइज्ड, और यहां पर जो पोलरिटी है वो उल्टी होगी तो उसको क्या बोल देंगे, डीपोलराइज्ड। क्या बोल देंगे, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। अब इसको वापस सही भी करना है, इसको वापस सही भी करना है, वापस पोलराइज्ड बनाना है तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो बाहर जो अंदर Na+ आए हैं, जो अंदर Na+ आए हैं, जो अंदर Na+ आए हैं उनको बाहर भेजना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेजने के लिए क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप नाम की एक चीज होती है, सोडियम पोटेशियम पंप नाम की एक चीज होती है। तो बाहर क्या होगा, यहां पर क्या है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, सोडियम पोटेशियम पंप होगा, तो वो क्या होगा, Na+ को क्या होगा, बाहर निकाल देगा। तो वापस क्या स्टेज आ जाएगी, जो बाहर Na+3 थे, Na+ जो बाहर 3 थे वो वापस आ जाएंगे बाहर। ठीक है, ये अपनी वापस स्टेट आ गई, कौन सी, पोलराइज स्टेट आ गई। इसको बोल देंगे रीपोलराइज स्टेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रीपोलराइज स्टेट। बात करेंगे फिर किसकी, अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देख लेते हैं भैया। ठीक है, इसके अंदर एक स्नैप्स होता है, क्या होता है, स्नैप्सिस, स्नैप्स। ठीक है, ये क्या आता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस या स्नैप्स। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अपन को बोलने से मतलब उनको समझने से मतलब है। तो दो जो न्यूरॉन है उनके बीच में जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक होता है केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक होता है केमिकल सिनेप्सिस। सिनेप्सिस समझ गए, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। ठीक है, अब वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक हो सकता है केमिकल सिनेप्सिस। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है, क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा वो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होंगे वो पास पास होंगे। प्री और पोस्ट जो सिनेप्टिक न्यूरॉन होंगे, मतलब दोनों जो न्यूरॉन है वो दोनों पास पास जिनमें होंगे। मैंने आपको बताया सिनेप्सिस क्या होता है, दोनों के बीच का जंक्शन। अब वो अगर दोनों जो न्यूरॉन है अगर वो पास पास हैं तो क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिकल है। कैसा है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस उनके अंदर बन रहा है। और केमिकल सिनेप्सिस क्या होता है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो अगर सेपरेटेड हो, दोनों अलग अलग हो, ठीक है, दोनों के बीच में जगह हो, तो उसको क्या बोल देंगे, केमिकल सिनेप्सिस बोलेंगे। अब जो केमिकल सिनेप्सिस है इनके बीच में मैंने आपको बताया दोनों के बीच में जगह है, तो क्या होगा, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, एक फ्लूइड भरा हुआ होगा। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो जो बीच जो जगह है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। ये इसका चित्र देख लो, ये इसका डायग्राम इसका है। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और यहां पर ये नीचे वाली क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये ऊपर वाली क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये नीचे वाली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जगह है और यहां पर ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स बन रहे हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स बन रहे हैं। इनके अंदर देखो, इनके अंदर आपको दिख रहे होंगे ये जो दाने से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो दाने से आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलकर ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इन रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करेंगे, और जैसे ही बाइंड करेंगे तो यहां की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे वाले न्यूरॉन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे फिर बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करा जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अपन बात करेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर ये देखो आपका क्या है, ये बीच में क्या है, ब्रेन है। बीच में ये क्या मैंने बना रखा है, ब्रेन बना रखा है। क्या है जी, बीच में ब्रेन है। अब ब्रेन जो है वो आपको पता है कैसा होता है, मतलब ऐसे फेट जैसी नहीं होती, फेट जो है वैसा ही होता है। ठीक है, अब आपके किसी ने ऐसे सिर पर मार दी, ऐसे सिर पर मार दी तो क्या होगा, अगर ब्रेन ऐसा खुला पड़ा है तो आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, वो ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या है, सबसे पहले जो कवरिंग है वो क्या है, किसकी कवरिंग है, स्कल की। सबसे पहले क्या है, खोपड़ी है। सबसे पहले जो हड्डी है, देखो स्कल जो है, सबसे पहले स्कल ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है अपने दिमाग को। उसके बाद में जैसे ही स्कल के अंदर जाएंगे तो अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा, मेनिंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या मिलेंगे, क्रेनियल मेनिंजेस या फिर मेनिंजेस अपन को देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो क्रेनियल मेनिंजेस हैं ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक बाहर जो होता है वो कौन होता है, ड्यूरामेटर। ये बाहर वाला क्या है, ड्यूरामेटर। इसके अंदर जाऊं तो मेरे को दिखेगा अरेक्नोइड, उसके अंदर जाऊं तो मेरे को दिखेगा पायामेटर। ठीक है, सबसे पहले अपन अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, अपन अंदर घुस रहे हैं तो सबसे पहले अपन को क्या दिखेगा, स्कल दिखेगा। स्कल के अंदर जाएंगे तो अपन को क्या दिखेंगे, क्रेनियल मेनिंजेस दिखेंगे। क्रेनियल में जो मेनिंजेस है, ठीक है, उनमें वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है भैया आपका ड्यूरामेटर। उसके बाद में उसके अंदर जाएंगे तो दूसरा आएगा अरेक्नोइड, और उसके बाद में अगर अपन अंदर जाएंगे तो अपन को दिखेगा पायामेटर। तो ये सारे जो है पहले स्कल, फिर ये जो आपकी क्रेनियल ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है,
अंदर क्या है, ब्रेन है। अब यहां पर एक चीज और देखो, ये जो अरेक्नोइड है, ये जो अरेक्नोइड है और जो पाया मैटर है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। इन दोनों के बीच में ये देखो एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का नाम क्या है, सीएसएफ। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सीएसएफ। पूरी फुल फॉर्म बताऊं तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाएगा इसको। अब जो ब्रेन है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। जो ब्रेन है वो 3 भागों में उसको अपन ने डिवाइड कर रखा है। वो क्या क्या है, कौन कौन से 3 है, तो पहला है फोर ब्रेन। पहला कौन सा है, फोर ब्रेन। उसके बाद में क्या है, मिड ब्रेन, और उसके बाद में क्या है, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। एक एक को अपन देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन है, सेरिब्रम है, ठीक है। कौन है, एक तो सेरिब्रम है, और क्या है इसके अंदर, डाइनसिफेलोन। क्या है, डाइनसिफेलोन। अब डाइनसिफेलोन के अंदर क्या क्या है वो देख लो। थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो होगा वो इसको इपीथैलेमस बोल दिया, और जो नीचे होगा उसको हाइपोथैलेमस बोल दिया। तो इसकी किसके अंदर है, फोर ब्रेन के पार्ट है। और इसके अंदर क्या है, ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, ठीक है। और फोर ब्रेन के अंदर क्या है, ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, ठीक है। अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन के अंदर क्या है, एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। एक तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट होता है, एक क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये किसके पार्ट है, आपके मिड ब्रेन के। बात करें फिर हाइंड ब्रेन की, तो इसके अंदर क्या क्या है, पोन्स है, एक है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम है। और क्या है, मेडुला ओब्लेंगेटा। ये नाम आपने सुन रखे होंगे, पोन्स, सेरिबेलम, और क्या है, मेडुला ओब्लेंगेटा। ये हिंड ब्रेन के पार्ट है। अब बात करेंगे किसकी, ये जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम देख लो किसका पार्ट होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम बोलो उसको, तो सेरिबेलम जो है वो किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके अंदर आपको 2 हेमिस्फीयर दिख रहे होंगे, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे होंगे आपको, मतलब जो पूरा होगा तो गोल, उसको तो स्फीयर बोल दिया। आधा आधा दिख रहा है आपको, एक आधा ये है, एक आधा ये है, तो 2 हेमिस्फीयर आपको दिख रहे हैं। 2 हेमिस्फीयर आपको दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोला जाएगा इसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसको बोला जाएगा। अब ये आपको देखो, देखो ये आपका पीछे से ऐसे दिखा रहा हूं मैं, इसको ऐसे दिखा रहा हूं। इस वाले डायग्राम के अंदर, ये जो पहला डायग्राम है, इसके अंदर आपको ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, ऐसे दिखाऊं, तो अपन को क्या दिखता है, तो अपन को ये दिखता है, अपन को ये दिखता है कि भैया ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, ये आपस में बीच से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, ये आपस में जो है बीच में से ऐसे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए किससे हैं, कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़े हुए हैं जी, कॉर्पस कैलोसम से दोनों हेमिस्फीयर जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये क्या है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। जो कॉर्पस कैलोसम है क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होता है। और जो कॉर्पस कैलोसियम है, ये कैलोसम जो है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए ये वाली बात कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ ममेलियन ब्रेन के अंदर, जो ममेलिया है, जो ममल्स हैं, उनके ब्रेन के अंदर ही ये पाया जाता है। जो कॉर्पस कैलोसम जो है वो ममेलियन ब्रेन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये बात करें किसकी, ये जो है इसकी जो बाहर की जो लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब आपको इसमें देखो उतार चढ़ाव से दिख रहे हैं, गड्ढे से भी दिख रहे हैं, फिर चढ़ाई दिख रही है, ऐसे दिख रहा है ना इसको, इसके अंदर आपको सेरिब्रम के अंदर। तो ये क्या है, ऐसे देखो ये दिख रहा है अपन को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहां पर बना रखा है, जो ब्लू कलर के अंदर बना रखा है, इसको देखो। इसके अंदर जो गड्ढा है उसको क्या बोलेंगे, सलकाई बोलेंगे। जो गड्ढा है उसको क्या बोलेंगे, सलकाई। और जो ऊपर उठा हुआ उसको क्या बोलेंगे, गायराई। क्या बोलेंगे, गायराई। जो गड्ढा है उसको सलकाई बोल दिया, जो उठा हुआ उसको बोल दिया गायराई। अब जिसके अंदर ये, इसका काम क्या है, ये ऐसे क्यों है, किसका काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। अब जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, अब जिस पर्सन के अंदर, मतलब न्यूरॉन्स के अंदर ज्यादा है तो उसका वो क्या, इंटेलिजेंट ज्यादा होगा। तो जिस पर्सन के अंदर सलकाई और गायराई ज्यादा होंगे वो पर्सन भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे फिर किसकी, ब्रेन स्टेम की। ये ब्रेन स्टेम क्या होती है, ब्रेन जो स्टेम है वो कौन कौन मिलकर बनाता है, मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लेंगेटा प्लस पोन्स। एक तो मिड ब्रेन प्लस कौन, मेडुला ऑब्लेंगेटा और पोन्स। मेडुला ऑब्लेंगेटा और पोन्स जो है वो किसके पार्ट है, हिंड ब्रेन के पार्ट है। तो ये तीनों जो मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और जो ब्रेन स्टेम है वो किसके बीच में कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड में कनेक्शन बनाने का काम कौन करती है, ब्रेन स्टेम। जो किस से बनी हुई होती है, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लेंगेटा और पोन्स से बनी हुई होती है। फिर बात करेंगे किसकी, सेरिब्रम की। किसकी बात करेंगे, सेरिब्रम की बात करेंगे, ठीक है।
अपन सेरिब्रम देख लिया, डायग्राम अपने देख लिया। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या होती है, लोब्स होती हैं, इसके अंदर लोब्स होती हैं। तो लोब्स कौन कौन से आएगा, होते हैं फ्रंटल लोब। कौन से होते हैं, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या काम है, सेरिब्रम की ही बात कर रहे हैं, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अंदर लोब होती है, उन लोब की बात कर लेते हैं। तो पहली लोब कौन सी है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब का क्या काम है, परसेप्शन, थिंकिंग और लर्निंग का काम है। ठीक है, किसी के प्रति आप कोई विचार बना रहे हो, किसी के प्रति आप कोई विचार बना रहे हो कि फलाना तो ऐसा है, तो ये किसका काम है, कौन करवा रहा है आपसे, ये करवा रहा है फ्रंटल लोब करवा रही है। ठीक है, आप कुछ भी सोच रहे हो तो किसकी वजह से, फ्रंटल लोब की वजह से। ठीक है, आप कुछ भी याद कर रहे हो तो फ्रंटल लोब। ठीक है, पैराइटल लोब जो है इसके अंदर एक होती है पैराइटल लोब, दूसरी जो है वो क्या है, पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब का क्या काम है, हॉट कोल्ड पेन। ठीक है, आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, दर्द हो रहा है, किसकी वजह से, पैराइटल लोब आपको बता रहा है। फिर बात करें टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब का क्या काम है, हियरिंग एंड स्पीच, सुनने का और बोलने का जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, टेम्पोरल लोब जो है वो करवा रही है। ठीक है, फिर बात करें ओसिपिटल लोब की, तो ओसिपिटल लोब जो है वो क्या काम करती है, देखने का, विजुअल जो है आप जो देख पा रहे हो आप और मैं, वो क्या है, कौन करवा रहा है आपको, ओसिपिटल लोब। अब कुछ एरियाज होते हैं सेरिब्रम के अंदर ही, कुछ एरियाज होते हैं, उन एरियाज की बात कर लेते हैं। तो एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है सेंसरी एरिया, ये अपन सेरिब्रम के अंदर ही पढ़ रहे हैं, फिर बता रहा हूं आपको। तो सेरिब्रम के अंदर कुछ एरियाज होते हैं, एक होते हैं सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया जो है वो क्या काम करते हैं, सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कहां आएंगे, सेंसरी एरिया के अंदर आएंगे। एक होता है मोटर एरिया, मोटर एरिया सिग्नल टू ऑर्गन, ऑर्गन को वापस सिग्नल भेजना है। ठीक है, ऑर्गन को वापस सिग्नल भेजना है, मैंने ऐसे मारा मेरे, तो यहां से सिग्नल जाएगा कहां पर, सेंसरी एरिया के अंदर। ठीक है, अब दिमाग वापस सिग्नल भेजेगा, वो कहां से भेजेगा, मोटर एरिया से। ठीक है, फिर एक एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएटेड एरिया यहां पर यह क्या है, इंटरसेंसरी एरिया है, ये क्या है, इंटरसेंसरी एरिया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी लिम्बिक सिस्टम की, ये फोर ब्रेन के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, क्या है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम क्या है, वर्क्स विद हाइपोथैलेमस। ये जो लिम्बिक सिस्टम है किसके साथ में मिलकर काम करता है, हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक अमाइगडाला और एक होता है हिप्पोकैम्पस। एक होता है अमाइगडाला और एक होता है हिप्पोकैम्पस। अमाइगडाला जो है वो क्या है, आलमंड शेप का होता है। कैसा होता है, आलमंड शेप का होता है, मतलब बादाम जैसे शेप का होता है, बादाम जैसी आकृति होती है इसकी। और ये किसके, एंगर और रेज के, एंगर और रेज, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है भैया अमाइगडाला की वजह से। ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमाइगडाला। ठीक है, अब बात करें हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो किस काम आता है, हिप्पोकैम्पस जो किस काम आता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, आपकी यादाश्त के लिए, आपकी जो मेमोरी है वो कितनी है, आपने आज पढ़ा वो आप कल भूल रहे हो, मतलब आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो खराब है। ठीक है, वो सही नहीं काम कर रहा है। तो हिप्पोकैम्पस किसके लिए, मेमोरी के लिए है। मेमोरी क्या है, हिप्पोकैम्पस आपको ऐसे याद रह जाएगा, आपको बोलते हैं ना कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तो हिप्पोकैम्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब हिप्पोकैम्पस जो उसका मीनिंग निकलता है दरियाई घोड़ा, क्योंकि क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर चलता है उस घोड़े को क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। तो ऐसा याद रख लो कि मतलब दिमाग के घोड़े कौन है, हिप्पोकैम्पस जो है वो याद करने के लिए काम आता है, मेमोरी जो है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसकी, थैलेमस की बात करेंगे। किसके पार्ट है थैलेमस, वापस बता रहा हूं, थैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। तो थैलेमस जो है वो सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, थैलेमस के चारों तरफ कौन कौन फैला हुआ रहता है, कौन रैप रहता है, वो रहता है आपका थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के चारों तरफ सेरिब्रम जो है वो रैप रहता है। ठीक है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, जो सेंसरी और जो मोटर सिग्नल है उनके लिए वो ज्यादा कोऑर्डिनेट कहां पर होती है, जो मोटर सिग्नल और जो सेंसरी जो सिग्नल है वो कोऑर्डिनेट कहां पर होती है, वो कोऑर्डिनेट होती है भैया कहां पर, थैलेमस के अंदर, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। अब मैंने आपको बताया कि थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर होता है इपीथैलेमस और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस बीच में, ऊपर वाला इपीथैलेमस, नीचे वाला हाइपोथैलेमस। तो इपीथैलेमस है, यहां पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगी, पाइनियल जो ग्लैंड है वो इपीथैलेमस के अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और थैलेमस की बात मैंने आपको बताई दी। ठीक है, थैलेमस की मैंने आपको बताई दी। बात करें हिपोथैलेमस की, सॉरी हाइपोथैलेमस की, बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और न्यूरल फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन निकालने का काम करता है और न्यूरल फंक्शन भी काम करता है। एंडोक्राइन जो फंक्शन है वो अपन कहां पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर अपन हार्मोन्स की बातें करेंगे। तो वहां हाइपोथैलेमस का तो कौन कौन से हार्मोन निकालता है वहां पर इसकी बातें करेंगे। यहां पर बात कर लेंगे किसकी, न्यूरल फंक्शन की। तो न्यूरल फंक्शन इसके क्या काम है, सेक्सुअल डिजायर, जितनी भी सेक्सुअल डिजायर हो रही है किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। मतलब वो सारी जो पूरा खुराफात आपके दिमाग में चलती रहती है वो किसका काम कौन करवा रहा है आपसे, हाइपोथैलेमस करवा रहा है। ठीक है, फिर क्या है, थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन का काम भी कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस।
ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन जो है वो भी हाइपोथैलेमस, और एक है सेसाइटी सेंटर। क्या है? सेसाइटी सेंटर। सेसाइटी सेंटर मतलब आपको भूख लग रही है, ये नीट के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है, तो सेसाइटी सेंटर आपको पूछ ले, सेसाइटी सेंटर कहां होता है, तो ये होता है भैया हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। और ये किसके लिए होता है? सेसाइटी सेंटर का मतलब क्या, किस काम के लिए होता है? फूड इंटेक। आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है, तो वो किसकी वजह से? सोसाइटी सेंटर आपको बोलेगा, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबल है? फूड इंटेक के लिए, फूड इंटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फोर ब्रेन अपन ने पूरा पढ़ लिया, अब बात करेंगे मिड ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? मिड ब्रेन की। तो ये कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो हाइंड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो भी बोल लो है ना, फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन जो है इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। और फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का, और जो हिंड ब्रेन किसका? पोन्स का। पोन्स का देखो, हिंड ब्रेन का मैंने आपको बताया, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। अब फोर ब्रेन का कौन है? फोर ब्रेन का कौन है? थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो हिंड ब्रेन है, पोन्स, इनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है? आपका मिड ब्रेन काम करता है। एक केनाल कोल्ड सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है एक केनाल, जिसका नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। किसके थ्रू पास होती है? मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। इसके अंदर 4 लोब्स हैं, 4 लोब्स इन डोर्सल पोर्शन। इसके डोर्सल पोर्शन के अंदर 4 लोब होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड वर्ड किसके लिए होता है? यूज होता है 4 के लिए, 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड, ठीक है। इसलिए क्या बोलिए इसको? कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्योंकि इसके अंदर 4 लोब होती है। कहां पर? डोर्सल पोर्शन में। अब बात करेंगे हिंड ब्रेन की। किसकी? हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो भी है, हाइंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है? सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ठीक है। एक एक की बात कर लेंगे। तो सेरिबेलम जो है वो किसके लिए काम आता है? बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए कौन काम आता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो काम आता है, ठीक है। बात करें पोन्स की, तो पोन्स किसके लिए? पोन्स के अंदर क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और ये मैंने आपको बताया था, तो ब्रीदिंग वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि भैया न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और वो कहां होता है? वो होता है पोन्स रीजन के अंदर होता है। तो ये पोन्स रीजन के अंदर क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये किसके लिए काम आता है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है उसको रेगुलेट करने के लिए काम आता है। अब बात करें मेडुला की, तो मेडुला के अंदर किस किस के लिए काम होता है? मेडुला बहुत जगह काम आता है, तो मेडुला ध्यान से सुनो। जो वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, वोमिटिंग की आपको जितना भी काम करवाएगा कौन करवाएगा? मेडुला, ठीक है। और क्या है? कार्डियोवैस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो भी मेडुला से आते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो भी मेडुला से, और ब्रीदिंग जो रिफ्लेक्स आ रहे हैं वो भी मेडुला से आ रहे हैं। अब बात करेंगे ये वाला जो आप देख लो, नी जर्क जो वाला जो सिस्टम है वो देख लो। यहां पर मैंने इसको मारा, और यहां पर मैंने स्टिमुलस दिया, ठीक है, नी पर मैंने स्टिमुलस दिया। तो मैंने आपको बताया था पहले पेज के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि जो लेके जाएगी, यहां से सिग्नल जाएगा किसकी तरफ? यहां पर जो सिग्नल जाएगा वो किससे जाएगा? अफरेंट से जाएगा सिग्नल, और आएगा किससे? इफरेंट से आएगा, ठीक है। यहां पर किसी ने मारा, इसके मारा, तो यहां पर गया सिग्नल, गया दिमाग के पास, और दिमाग से वो वापस आया इसके पास कि भैया पैर हटा ले, इस तेरे को कोई मार रहा है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब आगे इसकी सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर पहला कौन सा? आई, ठीक है। आई क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, देख पा रहे हो, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो आई के अंदर 3 लेयर होती हैं, जो आंख है उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आउटर, जो होती है सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है? स्क्लेरा। क्या नाम है? स्क्लेरा नाम है। और जो स्क्लेरा है वो किससे बनी हुई है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो एंटीरियर जो पोर्शन है वो क्या है? कोर्निया। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है वो क्या होता है? कोर्निया। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, स्क्लेरा जो है वो आगे जाकर क्या बनाती है? कोर्निया बनाती, ठीक है। अब आगे देखो, मिडल जो लेयर है वो कौन सी है? कोरोइड। कौन सी है? कोरोइड। यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, मैनी ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए कैसा दिखता है? ये लुक्स ब्लूइश। ब्लूइश क्यों दिखता है? इसके अंदर पिगमेंट होता है जी। क्या होता है? पिगमेंट होता है, ठीक है। अब बात करें इनर की, तो इनर क्या है? रेटिना। इनर जो लेयर है वो कौन सी? रेटिना। और रेटिना किस काम आती है? विजन के काम आती है। किस काम के? देखने के लिए काम आती है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। ये मैंने आपको बताई, बाहर की जो लेयर है स्क्लेरा आपको दिख रही होगी, स्क्लेरा, उसके बाद में बीच वाली कोरोइड, और उस अंदर वाली जो है वो रेटिना आपको दिख रही है, ठीक है। अब क्या होता है? स्क्लेरा जो है वो आगे जाकर क्या बनाती है? स्क्लेरा जो है वो आगे जाकर क्या बनाएगी? ये कोर्निया बनाती है। क्या बनाती है? कोर्निया, ठीक है। और जो यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है? आइरिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आइरिस। आइरिस जो है ये क्या काम करती है? आइरिस जो है इसका काम क्या है?
ये जो है खुलता कम ज्यादा मतलब लाइट को है कंट्रोल करने का काम होता है। अगर आप धूप में जा रहे हो, आप धूप में जा रहे हो तो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है तो उसको कम करने का काम करेगा ना। लाइट अगर ज्यादा आंखों में पड़ेगी तो फोटो सही से नहीं बनेगी, तो इमेज जो वो सही से नहीं बन पाएगी। तो लिमिटेड लाइट होनी चाहिए। तो बाहर जाओगे तो आप जो है एकदम से आपकी जो आंखें हैं आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम से अंधेरा छा जाएगा। तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो आइरिस है वो एडजस्ट होता रहता है। तो ये क्या है, ये जो है लेंस के लिए यहां पर लेंस है, तो लेंस पर लाइट कितनी पड़ेगी उसको एडजस्ट करने का काम किसका होता है, आइरिस का। आप अंदर आ रहे हो, आप अंदर आ रहे हो, ठीक है, बाहर से आप धूप से अगर रूम के अंदर आओगे तो आपको थोड़ी देर अंधेरा हो जाएगा आपके दिमाग आपके सामने, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आपका आइरिश है वो पहले मतलब धूप में था, छोटा था, ठीक है, उसने कवर कर रखा था लेंस को। अब वो धीरे धीरे ऐसे खुलेगा, ठीक है, अंदर क्या है, अंधेरा है, मतलब बाहर के कंपेयर में तो कम ही लाइट है, तो उसके लिए लाइट ज्यादा चाहिए अपन को देखने के लिए, तो वो ऐसे खुलेगा। जैसे बाहर जाओगे तो वो कम हो जाएगा। तो वो प्यूपिल जो डायलेशन और जो वो वाला कॉन्सेप्ट आपने देख रखा होगा। तो वो सीन है यहाँ पर। देखो यहां पर ये बीच में क्या है, ये यहां पर भी तो देखो ये मेरी आंख है, ठीक है, यहां पर मेरी आंख है, ठीक है, इसको चाहिए लाइट, ठीक है, इसको चाहिए लाइट देखने के लिए, आपको सबको पता लाइट चाहिए। तो जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे बाहर तो बहुत ज्यादा रोशनी है, तो बहुत ज्यादा रोशनी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइट को कम करना पड़ेगा। तो आइरिश जो वो कम होता जाएगा, स्पेस को कम करता जाएगा। और जैसे ही मैं अंदर आऊंगा तो यहाँ पर लाइट ज्यादा चाहिए, तो लाइट ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर क्या है, ऐसे खुल जाएगा। तो ये काम आइरिश का है। कॉर्निया के लिए एक बात लिख रखी है, क्या है, कोलेजन फाइबर से ये बना हुआ है और इसका काम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा, रिफ्रैक्शन कराता है, ठीक है। एक्वस चेंबर किसके बीच में होता है, लेंस और आपके कॉर्निया के बीच में आपको एक्वस चेंबर देखने के लिए मिलता है। जो अंदर की साइड आपको विट्रस चेंबर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो और बातें हैं वो अपन आगे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं फिर। लेंस को एडजस्ट करने का काम किसका है, अब सीलियर बॉडी। आ चलो जी, अब रेटिना की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, रेटिना की। तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना है आपको। यहां पर देखो लाइट जो है मैंने आपको बता दिया कि रेटिना काम क्या है, इमेज बनाने का, जो देखने का काम है, विजुअल जो विजन का जो काम है वो किसका है, रेटिना का काम है। किसका काम है, रेटिना का। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये गैंग्लियोनिक सेल है, ये क्या है, गैंग्लियोनिक सेल, ये क्या है, बाइपोलर सेल, और ये क्या है, आपकी फोटो रिसेप्टर सेल है। क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल है। तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी स्क्लेरा कोरोइड वो है, ठीक है। यहां पर ये जो ब्लू कलर के अंदर बना रखी है ये कौन सी लेयर है, स्क्लेरा, और जो कोरोइड है वो लेयर है, ठीक है। अब ये जो इतना सारा सिस्टम है ना, ये रेटिना जो लेयर है उसके अंदर होता है। ये सारा जो सिस्टम है ये किसके अंदर होता है, रेटिना जो लेयर है उसके अंदर होता है। यहां पर ये जो बाहर जो ब्लैक कलर के अंदर बना रखी है क्या है, ऑप्टिक नर्व है। क्या है, ऑप्टिक नर्व है। अब लाइट जो है वो आती कैसे है वो देख लो आप। लाइट जो है वो आएगी कैसे, लाइट यहां से आएगी, लाइट जो है वो यहां से आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां पर टकराएगी, यहां पर टकराएगी। कहां पर टकराएगी, इस पर, कहां पर, स्क्लेरा और जो कोरोइड रीजन है वहां पर आपको जो लाइट है वो टकराएगी। और यहां पर टकराकर कहां पर जाएगी, ये फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं ये रिसीव करेंगी लाइट को। फिर क्या करेंगी, रिसीव करेंगी लाइट को, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल कौन से होते हैं, रोड्स और कोन्स, रोड्स और कोन्स होती हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा रोड्स और कोन्स क्या सिस्टम है। यहां पर फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं उन्होंने लाइट को रिसीव कर लिया। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर रोड्स और कोन्स के अंदर क्या होगा, जो रोडोप्सिन है, जो रोड्स के अंदर रोडोप्सिन होता है वो टूटेगा, और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जो फोटो रिसेप्टर सेल से कहा जाएगा, फिर गैंग्लियन से बाइपोलर सेल के पास में जाएगा, बाइपोलर से गैंग्लियन सेल के पास में जाएगा, सिग्नल जाएगा, और जो गैंग्लियन सेल्स हैं इनसे कहा जाएगा सिग्नल ऑप्टिक नर्व के पास में जाएगा, और ऑप्टिक नर्व से वो कहां जाएगा, वो चला जाएगा किसके पास में, दिमाग के पास में, ब्रेन के पास में जाएगा। और ब्रेन जो है वो फिर इमेज बना देता है उसकी, किसके बेसिस पर, जो पहले से अपन ने देख रखी है, ठीक है। अपन ने कुत्ता पहले से देख रखा है, अब वापस अपन कुत्ता देखेंगे तो अपना जो दिमाग है उस पहले अपन ने कुत्ता देख रखा था उसके बेसिस पर वो अपने दिमाग में बैठा दी कि हाँ भैया ये आप कुत्ता देख रहे हो, ठीक है। चलो जी, अब बात करें रोड्स की। तो रोड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रोड्स और कौन से। तो रोड्स हैं वो किसके लिए काम आते हैं, डिम लाइट में देखने के लिए, डिम लाइट के अंदर देखने के लिए, अंधेरे के अंदर देखने के लिए कौन से काम आते हैं, रोड्स काम आते हैं, ठीक है। स्कोटोपिक विजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रोडोप्सिन होता है, इसके अंदर एक क्या होता है, रोडोप्सिन होता है। कैसे लगा दिखता है, पर्पल कलर का। रोडोप्सिन क्या, प्रोटीन, ठीक है। ये रोडोप्सिन होती है इसके अंदर, रोडोप्सिन होता है, ठीक है। इसके अंदर रोडोप्सिन के अंदर दो चीजें, एक तो रेटिनल है और एक है ओप्सिन। ओप्सिन इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ओप्सिन जो वाला पार्ट है वो क्या है, प्रोटीन है। और जो रेटिनल है वो क्या है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है तो वापस आ सकता है। तो भैया जो रेटिनल होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन ए है जो वो बहुत ही कम हो गया, अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी तो उसको अंदर उसको क्या नहीं दिखेगा, रात में उसको नहीं दिखेगा, डिम लाइट जब होगी तो उसको दिखना बंद हो जाएगा, उसको दिखना बंद हो जाएगा।
अब बात करें कोन्स की, तो कोन्स किसके लिए काम आते हैं? ब्राइट लाइट अगर हो रही है, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में हो, बहुत ज्यादा लाइट जो है अगर आपके पड़ रही है, बहुत ज्यादा लाइट है, तो उसमें देखने के लिए कौन काम आता है? कोन्स काम आती हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोटोपिक विजन। क्या बोलते हैं? फोटोपिक विजन इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होती है? आरजीबी, ठीक है, आरजीबी, इसके रेड ग्रीन ब्लू ये कलर वाली लाइट अपन देख सकते हैं। बाकी जितने भी अपन कलर दिखते हैं, मेन कलर क्या है? रेड ब्लू ग्रीन, यही कलर है। बाकी जितने भी अपन कलर देख पा रहे हैं वो सारे इसके कॉम्बिनेशन है, इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो रेड कलर के लिए क्या है? इरिथ्रोप्सिन। क्या है? इरिथ्रोप्सिन, ठीक है। और ब्लू कलर के लिए क्या होती है? साइनोप्सिन। और ग्रीन कलर के लिए होती है क्लोरोप्सिन। इसके अंदर क्या है? आयोडोप्सिन होता है, वो वायलेट कलर का है। ये वाला कलर कैसा था? पर्पल कलर का था। रोडोप्सिन पर्पल कलर का और आयोडोप्सिन जो है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है जी। अब बात करें फोविया की। फोविया क्या होता है? फोविया क्या होता है? एक रेटिना पर एक गड्ढा सा होता है, रेटिना पर एक गड्ढा सा होता है। मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा दूं ना, डायग्राम के अंदर आपको दिखा दूं, ये वाला देखो, यहां पर ये देखो गड्ढा सा आपको दिख रहा है ना, ये बात कर रहा हूं। ये फोविया क्या होता है? ये देखो, फोविया को और क्या बोलते हैं? मैक्यूला लूटिया भी बोलते हैं इसको, मैक्यूला लूटिया भी इसको कहा जाता है। और ये कैसा होता है? येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट है। कैसा होता है? येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, मतलब येलो कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? येलो कलर का। यहां पर ये क्या है? गड्ढा, सेंट्रल पिट है। यहां पर क्या है? गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है। ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। इसकी खास बात क्या है फोविया की? कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोन्स देखने के लिए मिलते हैं, रोड्स अब्सेंट है, रोड से अब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे आपको? कोन्स दिखेंगे। कोन्स बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपको दिखते हैं। कहां पर? फोविया में या फिर मैक्यूला लूटिया के अंदर आपको दिखते हैं। ये क्या है? यहां पर हाईएस्ट रेजुलेशन की इमेज बनती है। यहां पर हाईएस्ट रेजुलेशन की जो इमेज फोविया पर बनेगी वो कैसी होगी? हाईएस्ट रेजुलेशन की इमेज होगी, बढ़िया दिखेगा आपको, बढ़िया एचडी में, ठीक है। अब बात करें ब्लाइंड स्पॉट की। किसकी बात करें? ब्लाइंड स्पॉट की। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट है, फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स इंटर्स, यहां पर देखो ब्लाइंड स्पॉट नाम से पता लग रहा है कि यहां पर फोटो रिसेप्टर जो सेल है वो एब्सेंट होगी। जब फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट है तो वहां पर आप यहां पर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से कोई फोटो आपको इमेज जो है वो देखने के लिए मिलेगी नहीं। यहां पर ब्लाइंड स्पॉट क्या है? यहां पर ब्लड वेसल जो है इंटर होगी। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, लेकिन यहां पर जितने भी आई के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो किसके थ्रू आएंगी? वो कहां से एंट्री लेंगी? वो ब्लाइंड स्पॉट से ही एंट्री लेती हैं। और जो ऑप्टिक नर्व है जो आंख से जाएंगी दिमाग तक, जो ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल लेके जाती है दिमाग के पास में, वो निकलती भी ब्लाइंड स्पॉट से है। एंट्री और एग्जिट का काम कहां पर होता है? ब्लाइंड स्पॉट पर होता है। ये अपना क्या काम हो गया मैंने आपको बता दिया, पर आप देख कैसे पाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पूरा कैसे बताया एक बार मैं वापस जल्दी से इसको रिकैप कर लेता हूं। देखो यहां से देखो लाइट आई, देखो जी मैं आपको बताता हूं, अभी वापस ध्यान से देख लेना। ये जो ब्लू कलर के अंदर मैंने बता रखी गया है, इसके अंदर कोरोइड जो लेयर है आई की वो है, ठीक है। ये वाली क्या है? पूरी जो है ना, ये पूरी जो मैं बता रहा हूं ये क्या है? ये जो बीच की बता रहा हूं ये क्या है? ये आपकी रेटिना है। पूरी क्या है? बीच में रेटिना है। यहां पर ये ब्लैक कलर के अंदर दिखा रहा हूं ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। लाइट जो है वो यहां से आएगी, लाइट जो है वो यहां से आएगी 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 और यहां पर जाकर यहां पर इस पर टकराएगी, इस पर टकराएगी, ब्लू वाले पर टकराएगी। जैसे ही ब्लू वाले पर टकराएगी तो यहां पर ये फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं, रोड्स और कोन्स हैं, ये लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ये लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। और लाइट को जैसे ही रिसीव करेंगे इनके अंदर चेंज जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या होगा? यहां से सिग्नल बनेगा, यहां से सिग्नल बनेगा जो कौन रिसीव करेगा? बाईपोलर जो सेल्स हैं वो रिसीव करेंगी। और बाईपोलर सेल से जो सिग्नल वो किसके पास जाएगा? गैंग्लियोनिक सेल के पास में जाएगा। और जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो कहां पर भेजेंगी? इसको ऑप्टिक नर्व के पास में भेजेंगी। और ऑप्टिक नर्व है जो वो कहां पर लेके जाएगा? इसको ब्रेन के पास में लेके जाएगा इस सिग्नल को। और जो ब्रेन है वो आपको इमेज जो है वो प्रोसेस करके देता है कि आप भाई फलानी चीज देख रहे हो, ठीक है। आगे चलेंगे फिर बात करेंगे ईयर की, ठीक है। आंख की बात कर ली, ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर जो है वो उसका काम क्या होता है भैया? आंख का काम क्या था? देखने का। ईयर का काम क्या है? सुनने का काम है, हियरिंग का काम है और बैलेंसिंग का काम है। सिर्फ सुनने का काम नहीं है ईयर का, जो आपका कान है ना, इसका काम सिर्फ सुनने का नहीं है, आपको बैलेंसिंग का काम भी है। आपको आप खड़े रह पा रहे हो अच्छे से, आप चल पा रहे हो अच्छे से, ये काम भी आपका ईयर करवाता है। ये काम भी आपके ईयर जो है वो हेल्प करते हैं बैलेंसिंग के अंदर। आपकी जो बॉडी है बैलेंस रहती है किसकी वजह से? ईयर की वजह से, ठीक है। ईयर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसा? एक एक्सटर्नल ईयर जो बाहर आपको दिख रहा है, एक मिडल ईयर जो बीच में है, और एक है इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर, ठीक है। जो एक्सटर्नल ईयर है इसके अंदर कौन कौन है? पिन्ना, ऑडिटरी मेटस और टिम्पेनम, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन है? पिन्ना है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है पिन्ना, ठीक है। ऑडिटरी मेटस और टिम्पेनम, ये सारे किसके पार्ट है? आपके जो बाहर है एक्सटर्नल ईयर। मिडिल ईयर के कौन है? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। जो अपने मसल्स वाला चैप्टर था उसके अंदर बोन्स मैंने आपको बताई थी कि भैया मेलियस, इंकस और स्टिपिस क्या है?
ईयर ऑसिकल्स होते हैं मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। इनर के अंदर क्या है, लेब्रिंथ होती है, क्या होती है, लेब्रिंथ होती है। और लेब्रिंथ जो दो प्रकार की होती है, एक मस्कुलर लेब्रिंथ और एक होती है, सॉरी, एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है और एक होती है बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। इनर जो ईयर है वही मेन सुनने का काम कौन करता है, इनर ईयर ही मेन सुनने का काम करता है। और इसके अंदर क्या होती है, लेब्रिंथ होती है। और लेब्रिंथ कौन कौन सी, एक बोनी लेब्रिंथ होती है, एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है। इनकी बात करेंगे डिटेल में आगे। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये क्या है आपका, ये पिन्ना है, किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपकी ऑडिटरी कैनाल है, क्या है, किसका पार्ट है, आपके एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। यहां पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये किसका पार्ट है, आपके एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यहां पर ये देखो इलियस, इंकस और स्टिपीज दिख रहे हैं आपको, ये ईयर ऑसिकल्स है। और किसका किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, आपके मिडिल ईयर का पार्ट है, ठीक है, मिडिल ईयर का पार्ट है। अब यहां से आप ध्यान से सुनना, आपके पास कोई आवाज आई, कोई आवाज क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। आवाज क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है, वेव्स होती है। तो वाइब्रेशंस यहां से आई, ठीक है, इस ईयर के पास में आएंगी, यहां से वो जाएंगी कहां पर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में जाएंगी। कहां पर जाएंगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है क्या करेगी, जैसे वाइब्रेशन आएंगी तो ये क्या करेगी, ऐसे हिलेगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगी। तो जैसे वाइब्रेशन होगा तो वो कहां पर जाएगा, फिर जो आपके ईयर ऑसिकल्स है, मेलियस, इंकस और स्टिपीज के पास में वो जाएगा। अब मेलियस इंकस और जो स्टिपीज है वो भी क्या वाइब्रेशन करेंगे, वो भी वाइब्रेशन करेंगे। वो वाइब्रेशन कहां जाएगा, फिर इनर ईयर के पास में जाएगा। कहां पर जाएगा, इनर ईयर के पास में जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना, वाइब्रेशन चलते हैं, ठीक है। अब इनर ईयर की मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तब बताऊंगा आगे बात। अब देखो यहां पर काम की बात क्या है, यहां पर जो है एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भैया सेरुमिनस ग्लैंड। क्या होता है, सेरुमिनस ग्लैंड। ये सेरुमिनस ग्लैंड क्या होती है, ये भैया निकालती है क्या, सेरुमिन निकालती है। क्या निकालती है, सेरुमिन निकालती है। ये सेरुमिन क्या होता है, ईयर वैक्स। क्या होता है, ईयर वैक्स। जो कान से आप निकालते हो ना, जो मटेरियल निकालते हो उसको निकालते हैं, ईयर वैक्स बोलते हैं। वो क्या है, सेरुमिन। तो सेरुमिन है, सेरुमिन जो है वो क्या है, सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। किससे निकालता है, कौन निकालता है इसको, सेरुमिनस ग्लैंड। काम क्या है जी इसका, काम ये है आप जो कानों में जो कचरा जा रहा है उसको आगे तक ना पहुंचने दे, ये काम आता है, मतलब अच्छी चीज है, ऐसे खराब चीज नहीं है, ठीक है। बात करिए क्या है, नीचे आपको दिख रहा है क्या है, विस्क्यूशन ट्यूब। क्या है, विस्क्यूशन ट्यूब। क्या है, विस्क्यूशन ट्यूब तो भी है ना। ये क्या है, काम करते हैं, कनेक्ट फेरिंग्स विद ईयर। ईयर को फेरिंग्स के साथ में जोड़ने का काम कौन करता है, विस्क्यूशन ट्यूब। और इसका काम क्या है, बैलेंसिंग में हेल्प करती है ये, ठीक है जी। और जो ईयर ऑसिकल्स है आपके, जो मेलियस, इंकस और जो स्टिपीज है, ये क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड को एम्प्लीफाई करने में काम आते हैं। मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आपको नॉर्मल बात सुन रही थी, वो अब ईयर और इंकस और स्टिपीज वो क्या कर देंगे, एकदम से आवाज को बढ़ा देंगे। ये काम किसका होता है, एम्प्लीफाई करने का काम होता है। मतलब जो धीरे आवाज आ रही है उसको एकदम से बढ़ाने का काम करता है, मेलियस, इंकस और स्टिपीज करते हैं। फिर आगे बात करेंगे, ये जो है ये किसका डायग्राम है, आपका इनर ईयर का रफ डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया है। एक बार आगे अच्छा वाला डायग्राम भी देखेंगे, पहले ये रफ वाला डायग्राम देख लो, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि लेब्रिंथ होती है, एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। मैंने आपको बताया कि जो इनर ईयर होता है इसके अंदर लेब्रिंथ होता है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब देखो ये जो है ना, बाहर जो होता है वो क्या होता है, बोनी लेब्रिंथ होता है। और जो अंदर होता है, जो पिंक में आपको दिख रहा है, वो क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। बाहर होता है वो बोनी लेब्रिंथ और जो अंदर होता है वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ठीक है। अब जो बोनी लेब्रिंथ है इसके अंदर क्या होता है, पेरीलिम्फ होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, पेरीलिम्फ। बाहर की तरफ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भैया इनर जो ईयर है उसके अंदर में क्या होता है, लेब्रिंथ होते हैं। अब लेब्रिंथ जो है वो दो होते हैं, एक बोनी में लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी जो लेब्रिंथ है वो बाहर की तरफ होता है और जो मेम्ब्रेनस जो लेब्रिंथ है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलेंगे अपन, जिसको बोलेंगे भैया पेरीलिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, पेरीलिम्फ बोलेंगे, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे अपन एंडोलिम्फ बोलेंगे, ठीक है, जिसको एंडोलिम्फ बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब जो इनर ईयर है इसके दो काम है, एक तो बैलेंसिंग का काम है, मतलब अपनी जो बॉडी है उसको बैलेंस करने का काम है, ठीक है। और क्या काम है, एक हियरिंग का काम है। इसका क्या काम है, हियरिंग का। तो दो काम है इनर ईयर के, बैलेंसिंग का और हियरिंग का। बैलेंसिंग वाला काम जो है वो कौन देखता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। जो वेस्टिबुलर जो अपरेटस होता है वो काम किसको देखता है, बैलेंसिंग का काम देखता है, ठीक है। और जो हियरिंग का काम है वो कौन देखता है, कोक्लिया। कौन देखता है, कोक्लिया, ठीक है जी। अब बात करेंगे किसकी, वेस्टिबुलर जो अपरेटस है इसकी बात कर लेते हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस जो है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो क्या है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं, ठीक है। एक तो क्या है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं। और एक क्या है इसके अंदर, ओटोलिथ ऑर्गन है। ओटोलिथ ऑर्गन है, एक तो इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं और क्या है इसके अंदर एक ओटोलिथ ऑर्गन है, ठीक है। ये किस में काम करते हैं, बैलेंसिंग में काम करते हैं। कौन सा क्या करता है वो देख लेते हैं।
ये तो तीन सेमी सर्कुलर केनाल है, क्या काम करती है? डायनेमिक बैलेंस का काम करती है। किसका काम करती है? डायनेमिक बैलेंस का काम करती है। मैं ऐसे आगे पीछे चल रहा हूं और एकदम सीधा सीधा चल रहा हूं, लड़खड़ा नहीं रहा हूं, तो ये क्या कौन किसकी वजह से नहीं लड़खड़ा रहा हूं मैं? ये तीन जो सेमी सर्कुलर जो केनाल है, ये डायनेमिक बैलेंस, मतलब चलते चलते जो बैलेंस बनता है उसका उसका ध्यान रखती है। ये तीन सेमी सर्कुलर केनाल ध्यान में रखती हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो थ्री सेमी सर्कुलर जो केनाल्स हैं, इनका जो बेस होता है वो कैसा होता है? स्वेलन होता है। स्वेलन होता है तो उसको क्या बोल देंगे? एम्पुला। कोई भी चीज स्वेलन होती है उसको एम्पुला बोल दिया जाता है, ठीक है। स्वेलन और एम्पुला। एम्पुला के अंदर क्या होती है? क्रिस्टा एम्पुली होती है। क्या होती है? क्रिस्टा एम्पुलरिस होती है। अब जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है वो क्या कंटेन करता है? हेयर सेल्स। क्रिस्टा एम्पुलरिस के अंदर क्या है? हेयर सेल्स प्रेजेंट है, और वही क्या है? रिसेप्टर। वही क्या है? रिसेप्टर है। फिर बात करें ओटोलिथ ऑर्गन की। ओटोलिथ ऑर्गन है, ये किसका काम आता है? स्टैटिक बैलेंस का काम करता है। किसका काम करता है? स्टैटिक बैलेंस, मतलब मैं खड़ा हूं, एकदम सीधा खड़ा हूं, कौन करो किसकी वजह से सीधा खड़ा हूं? ओटोलिथ ऑर्गन की वजह से, ठीक है। तो आपको पता लग गया डायनेमिक के अंदर कौन हेल्प करता है और स्टैटिक के अंदर कौन हेल्प करता है। अब इसको ध्यान से समझ लो। ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? सेक्यूली और यूट्रिकल, ठीक है। सेक्यूली और यूट्रिकल होते हैं, और जो सेक्यूली और यूट्रिकल है इनके अंदर क्या होते हैं? रीजेस होते हैं। क्या होते हैं? रीजेस होते हैं, जिनको क्या बोलेंगे? मैक्यूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? मैक्यूला। और मैक्यूला के अंदर क्या होते हैं? हेयर सेल्स होती हैं, और जो हेयर जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। आगे बात करेंगे, ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये वाला क्या बात है? आपका स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। ये क्या है आपकी? मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी बताया, एक वो बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इतना आप ध्यान में रखो, बोनी और मेम्ब्रेनस, ठीक है। बोनी क्या होता है? बाहर होता है। बोनी कहां होता है? बाहर होता है। तो ये क्या है? बोनी लेब्रिंथ है। कैसा है? बोनी। ये क्या है? मेम्ब्रेनस। ये क्या है? बोनी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर कैसा फ्लूइड होता है? पेरीलिम्फ। कैसा होता है? पेरीलिम्फ, ठीक है। यहां पर भी कैसा होगा? पेरीलिम्फ। और यहां पर क्या है? एंडोलिम्फ, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस है, ठीक है। एंडोलिम्फ। यहां तक बात क्लियर है। अब देख लो, अब देखो यहां पर, देखो यहां पर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? रेजिनस मेम्ब्रेन। कहां होती है? रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। कहां आपको देखने के लिए मिलेगी? बोनी लेब्रिंथ के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर स्केला मीडिया, ये तो नाम से पता लगा कि बीच में आएगा, मीडिया बीच में आता है, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, ऊपर वाला। नीचे वाला कौन होगा? नीचे वाला कौन होगा आपका? ये जो आपके यहां पर दिख रहा है, देखो ये मैं आपको सही से बताऊंगा, एक मिनट आपको ये पहले देख लो आप। जो स्केला टेम्पेनाई है ये नीचे होता है, ऊपर क्या है? स्केला वेस्टिबुलाई, बीच में क्या है आपका? बीच में क्या है? मीडिया, और नीचे क्या है? टिम्पेनाई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब सुनता कैसे है? सुनता कैसे है वो देखो, सुनता कैसे है वो ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था, मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको बताया था कि भैया जो ईयर ओसिकल्स है ना, ये जो ईयर ओसिकल्स है, मेलिस इंकस जो स्टिपीज है, ये क्या करती हैं? आवाज को बढ़ा देती हैं। वाइब्रेशन जो है वो एकदम से ऐसे खड़ 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 जो वाइब्रेशन है वो होने लग जाती है, हिलने लग जाती है। तो क्या होगा? क्या होगा? इस डायग्राम के अंदर देखो, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, और यहां पर जो है वो फ्लूइड इसके पास में आएगा। इसके पास में क्या आएगा? वो जो वाइब्रेशंस है वो इसके पास में आएंगी, वाइब्रेशन जो है वो इसके पास में आएंगी। इसको आप डायग्राम ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये क्या है? ये ऐसा सीन है ईयर के अंदर, ये इनर ईयर का डायग्राम है, ठीक है। ऐसे मान लो यहां पर क्या है? यहां पर आपकी ये बीच वाला जो है ये यहां पर है, ठीक है। यहां पर क्या है? ये बीच वाला सिस्टम है सारा का सारा। ऊपर क्या है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, और नीचे ये क्या है? आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है, और बीच में ये आपकी हेयर सेल्स है, बीच में आपकी ये हेयर सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? वाइब्रेशंस आएंगे, यहां से वाइब्रेशंस आएंगे, और यहां पर क्या होगा? जो फ्लूइड है, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ जो फ्लूइड है वो भरा हुआ है, पेरिलिम्फ जो फ्लूइड है वो भरा हुआ है। जैसे ही वाइब्रेशन आएंगी, ठीक है, आप पानी की बोतल लेना, और पानी की बोतल पर नीचे ऐसे मारोगे तो पानी जो है वो तो हिलेगा, पानी जो है ऐसे हिलेगा, पानी तो है वो तो हिलेगा। तो वैसे ही यहां पर क्या पानी है, यहां पर वाइब्रेशन आएगी, तो ये अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये ऐसे हिलेगा। जैसे ये हिलेगा तो नीचे वो जो है ना, जो नीचे जो है आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगाएगा। इस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगाएगा। और प्रेशर जैसे ही लगाएगा तो ये जो हेयर सेल्स हैं ये किससे टकराएंगी? ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगी। किससे टकराएंगी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगी। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जैसे ही टकराएंगी तो यहां पर क्या जनरेट होगा? सिग्नल जनरेट होगा, और किसके पास में जाएगा? ब्रेन के पास में, नर्व की हेल्प से किसके पास में जाएगा? ब्रेन के पास में जाएगा। और जो आपको जो भी सुना हुआ होगा, जो वाइब्रेशन है, अपना जो दिमाग है उसको प्रोसेसिंग करेगा कि भैया तेरे को ये चीज सुन रही है, ये चीज तेरे को सुन रही है, वो दिमाग अपन को बताएगा। तो ऐसे सिग्नल के थ्रू जाता है। तो ये सुनने का काम ऐसे होता है, ठीक है जी। ये अपन ने पूरा चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब किस लिए काम आते हैं? सूंघने के लिए ओल्फैक्टरी लोब काम आते हैं, ठीक है। स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी लोब होते हैं, और जो टेस्ट के लिए होते हैं गस्टेटरी लोब, ठीक है। गस्टेटरी लोब जो है, ओल्फैक्टरी लोब किसके लिए? आपको ये बता दूं, ओल्फैक्टरी लोब जो है वो स्मेल के लिए होते हैं, और गस्टेटरी जो है लोब होते हैं वो किसके लिए? टेस्ट के लिए होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सारा। ये सारा चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट। जहां भी चीजें नहीं समझ में आई एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है सारे, तो ध्यान से देख लेना, एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, जहाँ भी कोई चीज़ समझ में नहीं है तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। ये बात चैप्टर का होगा कंप्लीट। जैसा भी आप लोगों को फीडबैक जरूर से देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, नोट्स वोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे मत क्या करो नोट्स अभी भी दे दो, मैं दे देता हूँ, 2 दिन में मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो बाकी सारे ऑलमोस्ट चैप्टर के अपलोडेड है नोट्स टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप देख लीजिए। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, एक लाइक करना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो भी लाइक करना, नहीं आया तो भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।